देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। द कंबशन एनालिसिस शोज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 65.44% कार्बन, 5.50% hydrogen and 29.06% of oxygen. What is empirical formula if the molecular mass of compound is 110.15 gram per mole? Then calculate molecular formula of given organic compound. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या है कि परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है, परसेंटेज आपको ऑलरेडी गिवन है, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं बिल्कुल उसी तरह। उसके बाद स्टूडेंट्स आप एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे आप मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड के साथ, ताकि स्टूडेंट्स आपके पास आ जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ग्राम एटम्स कार्बन के लिए कैलकुलेट करते हैं। कार्बन के लिए स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे कि कार्बन 65 है, 65% है, आप इसको डिवाइड कर देंगे, 65.44 है, इसको आप डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। देन स्टूडेंट्स आप ग्राम एटम कैलकुलेट करेंगे फॉर हाइड्रोजन, आप क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे 5.50 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है 1.008। देन स्टूडेंट्स आप चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। फॉर ऑक्सीजन ये आपके पास है 29%, 29 को आप डिवाइड कर देते हैं 16 के साथ और देखते हैं एज अ रिजल्ट कितने ग्राम एटम्स आते हैं। फॉर कार्बन 65.44% डिवाइडेड बाय 12, 5.45। हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं 5.50 डिवाइडेड बाय 1.008। स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 5.45। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है फॉर ऑक्सीजन 29 डिवाइडेड बाय 16, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 1.8125। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। नंबर 2 एटॉमिक रेशियोज, एटॉमिक रेशियोज स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। कार्बन के लिए स्टूडेंट्स आपके पास 5.45 है, इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन के लिए 5.45 है, इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन के लिए 1.8125 है। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 1.8125 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि लीस्ट आपके पास रेशियो है 1.8125। देन स्टूडेंट्स आप इसको भी डिवाइड कर देंगे 1.8125, 1.8125। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो एटॉमिक रेशियो आ रही होगी वो आ रही होगी 3:3:1। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है, आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास आ रहा है 3C3H3 एंड देन O। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है 110.15 ग्राम पर मोल। एम्पिरिकल फार्मूला मैस स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 55.5 ग्राम पर मोल। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि n को आप डिवाइड कर देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिवाइड कर देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस को आप डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मैस से, ताकि आपके पास n की वैल्यू आए। n को स्टूडेंट्स आप डिवाइड करते हैं 110.15 डिवाइडेड बाय 55.5, तो स्टूडेंट्स आपके पास n की वैल्यू आती है 2। अब आप क्या करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मैस को, तो आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 × C3H3O, 2 3 = 6 C6H6O2। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है आपका फार्मूला मैस, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस। यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द परसेंटेजेस हमने कैलकुलेट किए ग्राम एटम्स कितने होते हैं, उसके बाद आपने स्टूडेंट्स एटॉमिक रेशियोज के थ्रू आपने रेशियोज निकाली तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता चल गया। देन स्टूडेंट्स आपने एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट किया और उसको आपने क्या किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस को डिवाइड कर दिया एम्पिरिकल फार्मूला मैस के साथ। n की वैल्यू आ गई, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया।